नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 रंग का खूबसूरत ये डोरमेट बनाना बताऊंगी। खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। और इसको मैंने ये 2 रंग से बनाया। कितना सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक और ये शेयर देखिए सब्सक्राइब मैंने करना रेड के 2 मत गले लिए भूलिए। हैं और एक गुल्ला येलो का। तो इस डिजाइन को इस तरह से ये हम बनाएंगे डोरमेट। अब ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, इसको ऐसे घुमा के लेंगे और सारे फंदों को अब हम ये इस तरह से इन सारे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। सभी फंदों को इस तरह का ये इस तरह का हमने ये चौकोर डोरमेट बनाया है। सॉरी, चौकोर नहीं है, ये लंबा डोरमेट है ये दरवाजे के लिए। तो इसको अगर 60 फंदे का बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। मैं तो आपको ये सैंपल बना के दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से इसको, क्योंकि मैंने एक डोर के लिए अपने डोर के लिए 60 फंदे का बनाया था, तो वो बहुत बड़ा अच्छे से हमारे डोर पे बन के तैयार हुआ था। मैं आपको डिज़ाइन भी आपको एक बार और शेयर करूँगी बड़ी सी। लेकिन अब ये इस तरह से ये देखिए हमने सभी फंदे हमने ये उल्टा उल्टा बीन लिए। ये देखिए एक सिलाई हमने पूरी इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लिया। अब मैं ये इसी तरह से मैं 3 सिलाइयाँ और बीनूंगी उल्टी उल्टी। अब ये देखिए उस तरफ का मैंने फंदा उतारा था, इस साइड का भी फंदा उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा धागा आगे करेंगे और ये सारे फंदे अब हम फिर से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये अभी मैं दूसरी सिलाई बीन रही हूँ। अब ये देखिए हमने दूसरी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी फिर से बीन लिया। ये देखिए इस तरह से अब मैं फिर से आ गई है इस तरफ। तो फिर ये पहला फंदा फिर उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और इसी तरह से मैं एक उल्टी और एक सीधी बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बीन ली, 2 उल्टी और 2 सीधी। तो ये देखिए हमारी इस तरफ हो गई 1 2 3 और ये एक ये हमने फंदे डाले 2 3। तो ये 4 सिलाइयाँ हमने बीन ली। अब इन फंदों को हम जितने भी फंदे डालेंगे, 60 फंदे का तो 20 फंदे। अब मैं रेड के 2 गुल्ले बनाए थे, तो अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है। तो मैं 20 फंदे ये रेड के बीन लूँगी। तो ये पहला फंदा ऐसे उतार धागा आएंगे और ये इस तरह से मैं 20 फंदे उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने 20 फंदे ये रेड के बीन लिए। अब धागा पीछे करूँगी और यहाँ पे मैं लगाऊंगी येलो कलर। तो येलो कलर लगाने के लिए ये देखिए इसी साइड में अब हम यहाँ पे एक जोड़ इस तरह से इसको ऐसे फंसा देंगे, इस तरह से ऐसे। और यहाँ पे मैं 20 फंदे ये येलो के बीन लूँगी। ये देखिए इस तरह से धागे को ऐसे करूँगी और 20 फंदे येलो से 1 2 3 इसी तरह से 20 फंदे में। अब ये 20 फंदे येलो के बीन लिए। अब मैं ये रेड का ये अपना तीसरा गुल्ला लगाऊंगी और इससे मैं 20 फंदे ये, अब ये सारे फंदे, अब 20 फंदे ये बचेंगे। तो इन सारे को अब हम रेड से बीन लेंगे उल्टा उल्टा इस तरह से। अब ये देखिए हमने पूरी ये सिलाई कंप्लीट कर ली। तो अब ये फंदे हमारे डिवाइड हो गए। अब इसी तरह से ये पहला फंदा फिर उतारेंगे तो ये किनारी इस तरह से बनती हुई जाएगी। धागा आगे करेंगे और ये रेड वाले सारे फंदे अब हम रेड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे बीन लिए। धागा पीछे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। और ये येलो वाले सारे फंदे अब हम ये 20 फंदे येलो के सारे फंदे उल्टे उल्टे हम बीन लेंगे। इसी तरह से सभी फंदे हम येलो वाले बीन लेंगे। अब ये हमने येलो के सारे फंदे बीन लिए। अब इस धागे को पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। अब रेड वाले सारे फंदे रेड से बीन लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमने पूरी एक सिलाई बीन ली। अब इसी तरह से हमें उल्टी साइड बीनना है। फिर ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और रेड वाले सारे फंदे हम उल्टे उल्टे रेड से बीन लेंगे। इसी ऐसे रेड से सारे फंदे उल्टे उल्टे हम बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के इस तरह से येलो के सारे फंदे हम येलो कलर से बीनेंगे। 3 ये इसी तरह से हम सारे फंदे येलो वाले ऐसे बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने येलो वाले सारे फंदे बीन लिए। तो अब यहाँ पे हमारे ये रेड फंदे, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के लाएंगे और सारे फंदे अब ये रेड वाले इसी तरह से हम पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई ये उल्टी बीन ली। तो ये इस तरह से हमारी किनारी आएगी
और यहाँ देखिए सीधी साइड में कितना सफाई से आ रहा है। इसी तरह से अब हम फिर से सीधी सिलाई पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये दोनों तरफ से हमें धागा आगे करके ही लेना है। और रेड वाले सारे फंदे रेड से बिनेंगे। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे बिने, फिर धागा पीछे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे क्रॉस में लाएंगे और येलो वाले सारे फंदे येलो कलर से बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने येलो के सारे फंदे बिन लिए, फिर इसको पीछे करेंगे ऐसे और इसको रेड वाले को ऐसे खींच के आगे लाएंगे और धागा करेंगे और रेड वाले सारे फंदे अब हम उल्टे उल्टे लास्ट तक बिन लेंगे सभी फंदों को। अब ये देखिए सारे फंदे अब हमने बिन लिए, पूरी ये हमारी सिलाई इस तरह से आ गई। अब हम सिलाई पलट के फिर उल्टी साइड आ जाएंगे। अब ये देखिए फिर से उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में फिर उसी तरह से हमें बनाना है, पहला फंदा उतारना है और यहाँ पे उसी तरह से पूरा। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे ये रेड के बिन लिए, फिर इस तरह से अब इस धागे को ऐसे करेंगे। ये जोड़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी पे डिजाइन अलग अलग ये खिंची सी हो जाएगी। और ये सारे फंदे अब हम येलो वाले येलो कलर से, रेड वाले रेड से, इसी तरह से मैं इसको काफ़ी बड़ा बना लूँगी, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने इतना बड़ा बना लिया, इसी तरह से मैं इसको और बड़ा बना लूँगी इस तरह से। और ये पूरा हमें इसी तरह से बिनना है जैसे हमें ये सभी। और मैं इसको अब ये देखिए हमने इसको इस तरह से बना लिया इतना बड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब जिस ये 20 लाइनें हमने बिनने के बाद में इस तरह से ये 20 लाइनें बिन जाएंगी। उसके बाद में हम ये पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे। अब इस धागे को हम आगे करेंगे। अभी ये हमारी ये सीधी साइड है, तो ये हम पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे। मैं उल्टी साइड में आके आपको फिर बताती हूँ कि डिजाइन हमें कैसे कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए बन गया। अब हम फिर से उल्टी साइड में ही हमें डिजाइन चेंज करनी है। तो अब हम ये पहला फंदा ये रेड का इस धागे को ऐसे कर लेंगे और यहाँ से हम लगाएंगे येलो कलर। तो अब मैं पूरी लास्ट तक यहाँ से लेके यहाँ तक येलो कलर से बिनूंगी। तो जैसे मैं ये कलर लगाई हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरह से आता है। तो इसको हम साथ में बिनेंगे, ऐसे बिन लेंगे एक बार ऐसे सिलाई में ऊपर चढ़ा के ऐसे, फिर एक बार ये नॉर्मल फंदा बिनेंगे, फिर एक बार सिलाई में फिर ऐसे चढ़ाएंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे एकदम सफाई से आ जाएगी, फंसेगी भी नहीं। अब ये देखिए हमने ये रेड वाले सारे फंदे बिन दिए और येलो वाले येलो से बिन दिए। अब यहाँ पे हमें फिर से ये बनना है। तो ये किस तरह से हम बिनेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे इस धागे को रखने के बाद में इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के इसको टाइट करके ऐसे बिन लेंगे। अब हमें ये सारे फंदे येलो से लास्ट तक बिनने हैं। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई बिन ली ये उल्टी साइड से, तो इस तरह से आ गया। अब हम ये फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और सभी फंदों को अब हम उल्टा उल्टा ऐसे यहाँ लास्ट तक बिन लेंगे, उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई लास्ट तक येलो से बिन लिया। अब ये हम सिलाई पलट के फिर से ये उल्टी साइड में आएंगे। उल्टी साइड में हमें ये देखिए पहला फंदा उतार लेना है, धागा आगे कराना है और एक फंदा ये हम ये देखिए येलो से बिन लिया और इस धागे को हम ऐसे ऊपर लेते हुए चलेंगे ऐसे। या अगर आप नहीं ऊपर लेते हुए चलेंगे, नहीं तो यहाँ पे कट मार के यहाँ पे गांठ लगा सकते हैं। मैं इसको ऊपर ही लेके जाऊंगी साथ में। और ये सारे फंदे अब हम फिर से येलो के बिनेंगे। अब ये देखिए उल्टी सिलाई में तो मैं ऐसे ही ये देखिए इस तरफ से। अब ये देखिए हमने सारे फंदे। अब इस धागे को भी हमें ऊपर ही लेके जाना है, तो इसको ऐसे लेते हुए इस तरह से हम ऊपर चढ़ा देंगे और ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब ये देखिए हमने पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए हमारी डिजाइन ये इस तरह से आ रही है। अब हमको सेम इसी तरह से फिर पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये उल्टी सिलाई हम फिर इसी तरह से पूरी लाइन उल्टी बनेंगे। तो हमें इस डिज़ाइन में किस तरह से डिज़ाइन बनानी है जो परफेक्ट आए, इसलिए हमें ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सिलाइयाँ बिनी है। तो अब मैं 20 सिलाई और आगे बिनूंगी, तो ये हमारा एकदम चौकोर बराबर और परफेक्ट डिजाइन लगेगी। वरना कहीं कम और ज़्यादा से मतलब डोरमेट तो बनेगा ही मगर अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हमें परफेक्ट बनाने के लिए हमें इक्वली नाप लेना ज़रूरी है। तो हमने ये 20 गांठें बनाई हैं, तो अब 20 गांठें हम ये और बनाएंगे। तो इसी तरह से ये हम तो उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो इस सभी फंदों को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये अब हम 20 गांठें उल्टा उल्टा बना लेंगे, फिर दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने इतना बना लिया है। इसी तरह से हम इसमें पूरी 20 लाइनें बनाने के बाद में फिर मैं आपको ये आगे बताऊंगी किसी तरह से। ये इसी तरह से हमें आगे करना है
धागे का किनारी भी बनाना है, तो इसको इस तरह से हमें लेते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए कि पीछे एकदम सफाई से आ रहा है, और सभी फंदों को इसी तरह से हमें बनाना है। अब ये देखिए हमने इक्वली बराबर बना लिया, 20 ये 20 ये, तो अब ये एकदम बराबर लगने लगा। अब हमें यहाँ पे डिजाइन फिर चेंज करनी है। फिर उसी तरह से अभी हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको हम येलो ही रहने देंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, और ये रेड से इस तरह से हम 20 फंदे अब रेड के बिन लेंगे। तो इसको ऐसे लेते हुए चलेंगे, एक बार ऊपर और एक बार ऐसे नीचे, फिर एक बार ऊपर, ऐसे साथ में लेते हुए चलेंगे, तो ये हमारे साथ में बिन जाएगा। इसी तरह से हम कर लेंगे पूरे। अब ये देखिए हमने इस तरह से किया है, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बिन गया और कहीं धागा अलग नहीं है, और एकदम ये सफाई से आ गया। अब हमारे ये 20 फंदे हम रेड के बिनने के बाद में ये 20 फंदे येलो वाले बिन लेंगे, येलो। अब ये देखिए हमने रेड वाले बिन लिया। अब येलो वाले जो 20 फंदे थे उनको हम येलो से बिनेंगे। अब ये देखिए हम येलो वाले ये बिन लिए, अब येलो वाले फंदे येलो से। इस धागे को फिर ऐसे करेंगे, और इसको हम टाइट नहीं रखेंगे क्योंकि ये हम फंसाते हुए, तो इसको नॉर्मली धागे से ऐसे बिन लेंगे। तो अब लास्ट तक सारे फंदे हम, अब ये देखिए हमने वैसे ही बना लिया जैसे अब ये नीचे हो गया था हमारा। तो आधे आधे फंदे 20 रेड के, 20 येलो के और 20 रेड के इधर हो गए। अब सेम उसी तरह से बनाना है, इस धागे को ऐसे करना है, फिर ऐसे बिनना है पहला फंदा उतार के, और ये लाइन अब पूरी रेड वाले फंदे रेड से बिनेंगे हम। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे बिन लिए, फिर धागा पीछे करेंगे, इसको पीछे बढ़े और इसको खींच के आगे लाएंगे। तो येलो वाले सारे फंदे येलो से बिनेंगे। अब ये देखिए हमने येलो वाले सारे फंदे येलो में, धागा पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, और इसको अब ये खींच के आगे लाएंगे, और ये रेड वाले सारे फंदे अब हम लास्ट तक ये रेड से बिन लेंगे। अभी हमारे रेड फंदे बचे हैं, तो इनको हम पूरे बिन लें। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे ऐसे बिन लिए, तो जैसे हमारा नीचे था सेम उसी तरह से हो गया है। अब हमें उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे फंसा के बिना था, वैसे यहाँ पे भी हमें फंसा के ही बिनना है, तभी ये डिजाइन एकदम ऐसे आएगी सफाई से। ये देखिए कितनी सफाई से आई है। अब फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, और रेड वाले सारे फंदे हम रेड कलर के धागे से बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे बिन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, और येलो वाले, अब येलो इस तरह से ही हमें जोड़ लगाना है, येलो वाले सारे फंदे येलो से बिनेंगे। अब ये देखिए हमने येलो कलर के पूरे बिन लिए येलो से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको अब खींच के ही रेड से पूरे फंदे रेड वाले रेड से बिन लेंगे। अब ये देखिए हम इसी तरह से पूरा बनाएंगे। तो अब मैं 20 लाइनें और येलो की आगे बना लूँगी इसी तरह से। अब ये देखिए हमने 20 लाइनें ये येलो की बना ली, तो सेम उसी तरह से हो गया बराबर। अब हमारी ये पूरी लाइन ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से उल्टी साइड में आके, अब ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फिर नीचे की ये 4 लाइनें जो बनाई थी, ये इनको हम रेड से बिनेंगे। तो ये इसी तरह से ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे, और सारे फंदे अब हम पूरे लास्ट तक येलो से। अब ये देखिए हमने 4 सलाइयाँ बना ली ये रेड की। तो अब ये हमारा रेड से, तो अब लास्ट में फंदों को यहाँ लास्ट तक इसी तरह से धागा इसे घुमा के लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे। अब हम 2 ये देखिए ये एक फंदा हम बीन लेंगे इस तरह से। अब ये दूसरा फंदा बीनेंगे और इसको इसी में उतार देंगे, फिर इस फंदे को बीनेंगे और ये पहले वाले धागे को इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ढीला ढीला ही निकालना है, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव आ जाएगा और यहाँ पे एकदम वैसा रहेगा। तो इसलिए हमें फंदे डालते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें खींच के नहीं फंदे, टाइट फंदे नहीं डालने हैं, नहीं तो एक तरफ का डोरमेट सिकुड़ा सा हो जाएगा और बीच में मोटा सा। तो ये देखिए अब हमने एक फंदा लिया, फिर इसको बीन लिया और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया, फिर इसको बीनेंगे, फिर इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। इसी तरह से हम ये पूरा ये करेंगे और सारे फंदे घटा देंगे। अब ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं ये लास्ट तक। और ये देखिए हमारा ये डोरमेट अब पूरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा ये कितना सुंदर अब ये डोरमेट बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।